अपनी पत्नी तो कम ही लोगों को पसंद आती है, दूसरे की पड़ोसी की पत्नी बड़ी अच्छी लगती है। ये कलयुग का दोष है, कलयुग का दोष है ये। अभी हाल ही में एक 60 साल का आदमी शादी किया अपनी पत्नी से तलाक लेकर के, क्योंकि उसकी पत्नी थोड़ी बुजुर्ग हो गई थी। हमारी संस्कृति ये तो थी नहीं कि अगर पत्नी बुजुर्ग हो जाए उसकी सुंदरता समाप्त हो जाए, क्योंकि ये जीवन है। क्योंकि जब तक हम सुंदर हैं तब तक दुनिया हमको पूछती है, जिस दिन ये सुंदरता हमारी ढल जाती है तो अपने भी छोड़ करके अलग हो जाते हैं। लेकिन हमारी संस्कृति ऐसी थी कि हम जिस रिश्ते में बंध गए तो मरते दम तक हम उस रिश्ते को निभाते हैं। हमारी ये संस्कृति है और इसी संस्कृति का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। लेकिन जिसको हम अपना मान लिए उसके अलावा किसी पे नजर उठा करके नहीं देखेंगे। बोले हमारा आदमी तो हमारा बात ही नहीं सुनता है, हमारी पत्नी तो हमारी बात ही नहीं सुनती। भले बात न सुने, चाहे कैसी भी हो, चाहे कुछ भी करे, बात करो मत करो अलग की बात है। लेकिन दूसरों पे नजर उठा करके कभी नहीं देखना। नहीं पट रहा है, जीवन भर ऐसे ही रहो। लेकिन ये नहीं कि उससे पटरी नहीं खा रहा है तो दूसरे से पटरी बैठाने लगे। और यही होता है, रिश्ते क्यों बिगड़ते हैं? क्योंकि जब हमारी पटरी दूसरों से खाने लगती है तो अपनों से बिगड़ जाती है। प्रायः देखना आज इस कलयुग में यही चल रहा है कि जब तक हमारी पटरी किसी से नहीं रहती तब तक अपनों से हमारी पटरी खाती है, और जब हमारी पटरी दूसरों से खाने लगती है तो अपने छोड़ देते हैं उनको, अपनों से बिगड़ जाती है, अपने आप बिगड़ जाती है। इसलिए जब तक आपके जीवन में दूसरा कोई नहीं आता तब तक आप अपनों को तवज्जो देते हैं। जब आपके जीवन में कोई दूसरा कोई आ जाता है तब अपनों से नफरत हो जाती है, अपनों से नफरत हो जाती है। इसलिए ये बहुत सेंसिटिव मामला है, बहुत। इसीलिए कहते हैं बुद्धिमान पुरुष अपनी नजरें हमेशा झुका करके चलते हैं, हमेशा झुका करके चलते हैं। ये नजरें कहां लड़ जाएंगी, किससे लड़ जाएंगी, कोई ठीक नहीं है। इनका ये दोष है। इसलिए जीवन में अपने जीवन को संयमित रखने के लिए हमें बहुत संयमित होकर के जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, बहुत संयमित होकर के। तो पर स्त्री गमन हमें नहीं करना चाहिए कभी भी, भूल करके भी। ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध। और लोग तो कहते हैं 7 जन्मों का रिश्ता है, अभी पत्नी मर जाए तो दूसरी पत्नी खोजने लगेंगे शादी करने के लिए। एक जन्म तो आदमी इस कलयुग में निभा ही नहीं पा रहा, वो 7 जन्मों की बात करता है। इसलिए मेरे भाई, कोई यहां बद करके नहीं आया। आप अपने धर्म के मार्ग पर चलिए, अपने धर्म का पालन करिए, अन्यथा अधर्म करने वालों के साथ बहुत बुरा होता है। उसका प्रायश्चित आप नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। खैर जो भी हो,